पुलवामा में आज बीजेपी नेताओं ने जम्मू कश्मीर सरकार से अपील की कि वे विधानसभा में हंगामा करने के बजाय दिहाड़ी मजदूरों की चिंताओं और बढ़ती बेरोजगारी जैसे अहम जन मुद्दों पर ध्यान दें। यह बयान आगामी पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय यूएलबी चुनावों से पहले बीजेपी की जमीनी पकड़ को मजबूत करने के लिए आयोजित एक पार्टी बैठक के दौरान आया। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पंचायत चुनावों के प्रभारी लतीफ अहमद भट्ट ने कहा कि पार्टी चुनावों में मजबूत भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिले की सभी 192 पंचायतों में सक्रिय रूप से अपना आधार तैयार कर रही है। वरिष्ठ नेता मंजूर अहमद गनी ने विधानसभा की चल रही कार्रवाई की आलोचना करते हुए इसे एक कुश्ती का अखाड़ा बताया, जहां सदस्य जनता की असली चिंताओं को दूर करने के बजाय अपने निजी हितों में लगे हुए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि दिहाड़ी मजदूरों और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है और विधानसभा में इन पर जिम्मेदारी से चर्चा होनी चाहिए। नेताओं ने विकास और कल्याण पर केंद्रित जन केंद्रित शासन की आवश्यकता पर जोर दिया। बैठक का समापन बीजेपी नेताओं द्वारा जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने और आगामी चुनावों में जन मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने के साथ हुआ। देखिए मेरे भाई, आपको मालूम है 90 से यही एक दलदला, यही एक सिलसिला चला है। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को इन्होंने परेशान करके रखा है। असेंबली में नौजवानों की बात हो, बेरोजगारी पे बात हो, दिल बेजरू पे बात हो, वहां दंगल जैसी चल रही अभी सिस्टम। तो मुझे नहीं लगता जिन लोगों ने वोट दिया है अब वो मायूस है, क्योंकि असेंबली में हमारे बहुत सारे दिग्गज लीडर है, हमारे पीडीपी के लोग भी हैं और एनसी के लोग भी हैं। तो आपको मालूम है आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है हमारे स्टेट में, डेली वेजर परमानेंट होना चाहिए, इनको अपना हक मिलना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है आज महंगाई है और बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए। हमारे पढ़े लिखे नौजवान, खासकर डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में बहुत सारे नौजवान, आपको मालूम है अभी इंजीनियर्स डॉक्टर्स बैठे हैं, इन सबको रोजगार मिलना चाहिए। यही होता है सरकार का काम। और जो बिजली फीस वगैरह जो इन्होंने वादे किए हैं, अभी मुझे लगता है गरीबों को किसी तरह की कोई सहूलत नहीं मिली। और मैं मानता हूं ये असेंबली नहीं है, एक दंगल चल रही है, फिल्मी ड्रामा इन्होंने वहां रचाया। और यही गुजारिश और उम्मीद है मरकजी सरकार पे, शायद यहाँ के जो नौजवान जो भी बेरोजगार है और डिलीवेजर भी है, इनको पक्का किया जाए। और जो हमारे नौजवान है बेरोजगार पढ़े लिखे लोग हैं, इनको रोजगार मिलना चाहिए। यही होती है, इसको हम यही गुजारिश करेंगे मरकजी सरकार से। और उम्मीद भी नहीं है, मुझे लगता है स्टेट सरकार कुछ कर पाएगी। बाकी वहाँ जो अपोजिशन एक दूसरे के ऊपर ये कीचड़ उठा रहे हैं, उसमें कुछ नहीं निकलेगा। उसी दिन हम इनको मुबारकबाद पेश करेंगे जब डेलीवेजरों को कुछ मिलेगा। मंजूर साहब ने अभी डेलीवेजरों की बात, आपने मंजूर साहब जो साउथ इंचार्ज है हमारी, इसके साथ आपने बात किया डेलीवेजरों के बारे में। होना चाहिए, बेरोजगारी उरूज पर है, डेलीवेजर बेचारा परेशान है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी एमएलए हैं, हम भी यही चाहते हैं डेलीवेजर परमिट होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। आप सरपंच बनेंगे, काउंसलर बनेंगे, मैं ये आपके माध्यम से आवाम को भी ये मैसेज एक दे रहा हूं। आज यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, वो एमएलए क्या कर रहा है? मैं खासकर पांपोर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूं। गैलंदर, आप भी डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के रहने वाले हैं, गैलंदर जो जाफरान लेन में आ रहा है ना, वो गैलंदर आज पंचायत उसको एक्सेप्ट कर रहा है, ना म्युनिसिपलिटी एक्सेप्ट कर रहा है। ये शेम है जो खासकर पांपोर की हसनैन मसूदी साहब है, जो पांपोर का एमएलए है। क्या वो एमएलए इतना भी नहीं कर सकता है? अरे वहां के लोग, वहां डेथ होते हैं, म्युनिसिपलिटी पे जाते हैं, डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, पंचायत पे जाते हैं, वहां कोई उनको डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। नहीं जी, नहीं जी, क्योंकि वहां से हमने जब देवकाम बशीर अहमद खान साहब थे, उस दिन इलेक्शन हुआ, बाइकाट हुआ, ऊपर से प्रेशर आया, जिस दौर में मीर अल्ताफ साहब बीडीसी चेयरमैन बना, वहां से हमने एक लेडीज को काउंसलर बनाया, क्योंकि बाइकाट चल रहा है। हालात ऐसी हालात नहीं थे जैसी हालात आज यहाँ पर थे, ऐसी हालात नहीं थे। अच्छा, 140 वोटर्स म्युनिसिपलिटी में उन लोगों ने दिखाया, अगर दिखाया वहां तो मर रहा है कोई। सोच समझ के पार्टी ने आज ये फैसला किया। जो हमारा डीडीसी भी रहा मंजूर अहमद गनाई साहब, हमारे बीडीसी चेयरमैन पांपोर से रहा अल्ताफ अहमद मीर साहब, चाहे फारूक अहमद यासिर साहब जो यूथ में डिस्ट्रिक्ट के स्टेट के सेक्रेटरी है, डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी है, डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर बशीर अहमद मीर साहब पार्टी का स्पोक्स पर्सन है। मैं इनको दिल की उम्मीद गहराइयों से मुबारकबाद दे रहा हूँ। रहा सवाल पार्टी ने, मैं पार्टी का फिर भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पार्टी ने सोच समझ के ये जिम्मेदारी हमें सौंपी है, इंशाल्लाह हम इन जिम्मेदारी अच्छी तरीके से निभाएंगे।